अब एक खबर राजनीति से जुड़ी हुई, नेताओं से जुड़ी हुई। वैसे तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि नेता बड़े तिकड़मी होते हैं, हर फन में माहिर होते हैं। वो चाहे अच्छी परिस्थिति हो चाहे बुरी हो, वो अपना काम निकाल लेते हैं। लेकिन जहाँ पर बात बड़े पद प्रतिष्ठा की हो तो वहाँ पर नेता सिर्फ हाई कमान के भरोसे भी नहीं रहता है। वो हाई कमान से ऊपर वाली कमान में भी, दरबार में भी मत्था टेकता है, ऊपर वाले के दरबार में भी पूरा जोर लगाता है। आज हम आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ही नेता की ओर लेकर जाएंगे जिनका मामला इन दिनों यूपी में प्रदेश के मुखिया के पद के लिए तेजी से चल रहा है। चूँकि भगवा पार्टी में इन दिनों एक नए मुखिया की तलाश चल रही है, तो ऐसे में जो दावेदार हैं वो अपने अपने समीकरण बिठाने में लगे हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल से ताल्लुक़ रखने वाले पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी भी उत्तर प्रदेश भाजपा मुखिया की रेस में आगे हैं। हालांकि वह लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनको पद मिला हुआ है। उनका पार्टी ने महत्व कम नहीं किया है। वह इस समय असम राज्य के प्रभारी हैं और यूपी में वो यूथ विंग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। केंद्र के बड़े नेताओं का वो आशीर्वाद भी लगातार लेते रहते हैं और ख़ास तौर से जो शीर्ष पर दो नाम हैं, उनके दरबार में उनकी अच्छी पहुंच है। हरीश द्विवेदी की नेताओं ने तो उनको आश्वासन दे रखा है, लेकिन उनको देवी देवताओं पर भी काफ़ी विश्वास है। तो उन तीनों से आशीर्वाद लेने के बाद नेताजी 3 देवियों की शरण में भी हैं। वो अपने समीकरण दुरुस्त करने में लगे हैं, कहीं कोई चूक ना हो, इसलिए उन्होंने देवी आराधना पर जोर बढ़ा दिया है। संयोग से वो असम राज्य के प्रभारी हैं, तो वहाँ पर कामाख्या देवी बहुत मशहूर स्थान है। कलकत्ता में माँ कलकत्ते वाली उसी रास्ते में पड़ती हैं। वैष्णो देवी से लेके कोई धाम बचा नहीं है जहाँ पर हरीश द्विवेदी ने पूजा अर्चना न कर ली हो। यज्ञ हवन जाप सब चल रहा है। त्रिपुर सुंदरी से लेकर वैष्णो देवी, कामाख्या देवी, हर जगह उनकी मनौती और ज्योत जल रही है। इन तीनों स्थानों पर होने वाले अनुष्ठानों की महत्ता तो आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि यहाँ देश के बड़े बड़े नेताओं के अनुष्ठान बताते चलते रहते हैं। उनकी पूजा लगातार चलती रहती है। तो हमारे नए अगर अध्यक्ष बनने की रेस में पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी हैं, तो वो 3 देवियों के शरण में गए हैं और उनका आशीर्वाद बढ़ाना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है, इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए और उनका अटूट विश्वास हो सकता है उनको सफलता भी दिलाए। और लोग कहते भी हैं कि अगर सच्चे मन से भगवान की, देवी देवताओं की आराधना करो तो मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो हरीश द्विवेदी की भी मनोकामना पार्टी के शीर्ष नेताओं से लेकर देवी देवताओं तक पहुंच रही है। अगर पूरी हो गई तो शायद वो नौजवान अध्यक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश में जाने जाएंगे। नड्डा, शाह और मोदी, ये 3 नाम हैं। तो सियासत में भी हरीश द्विवेदी इन 3 बड़े नामों के शरणागत हैं और साथ साथ इसी तरह उन्होंने अपने जीवन में 3 देवियों के महत्व को भी बढ़ाया है। अब हो सकता है कि इसी महीने के आखिरी तक प्रदेश में नया अध्यक्ष आए, तो देखिए क्या होता है।